नमस्कार दोस्तों, पीजीसीआईएल की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। इस अपडेट के साथ मैं आप सभी के साथ रूबरू हो रहा हूं और ये अपडेट है, देखिए जिन जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था और जिनका जो ट्रेड टेस्ट लेना था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था, है ना, आयोग की तरफ से उन सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार के जो ईमेल है ना, पर्सनल ईमेल आईडी पर एक दोस्तों इस प्रकार का जो इनका लेटर है, कॉल लेटर, ये कॉल लेटर दोस्तों आ चुका है ना। इस कॉल लेटर में कौन कौन सी जानकारी है, वो सारी जानकारी सुनने के लिए कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, जितना एक्साइटेड उन बच्चों के अंदर हो रही होगी जिनको कॉल लेटर आया है, उतना ही एक्साइटेड देखिए आज मैं भी हूँ। मुझे भी एक बहुत खुशी महसूस हो रही है ना, और एक गर्व भी महसूस हो रहा है कि ऐसे छात्र जिन्होंने मेहनत किया और अपने मेहनत के दम पर आज वो यहाँ तक, इस मुकाम तक खड़े हो चुके हैं। देखिए ये बिल्कुल दोस्तों जो आयोग का जो पीजीसीआईएल का जो एचआर मैनेजर है उनका सिग्नेचर भी है इसमें, है ना। इस कॉल लेटर में सब कुछ ऑथेंटिक है। देखिएगा डेट यहाँ पर है वेडनेसडे का 24 जुलाई 2024, यानी कि कल के दिन ये कॉल लेटर आया हुआ है ना। यहाँ पर देखिए जिसका है उसका नाम लिखा हुआ है कॉल लेटर, और रजिस्ट्रेशन आईडी भी है ना, एप्लीकेशन आईडी है, ठीक है ना। सिक्योरिटी के लिए मैंने यहाँ पर सब कुछ हाइड कर रखा है। सब्जेक्ट इनका क्या है, देखिए कॉल लेटर फॉर ट्रेड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन एट पावर ग्रिड, है ना, नॉर्दर्न रीजन सेकेंड। ये किसका है, ये एनआर सेकेंड का है ना, एनआर सेकेंड का कॉल लेटर है। डियर कैंडिडेट्स, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड ऑन 7 फरवरी, है ना, 7 फरवरी 2024 वेडनेसडे के दिन जिनका पोस्ट था जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी, है ना, इलेक्ट्रीशियन, इसका पोस्ट आईडी था 350। इनका जो था ये दोस्तों एग्जाम हुआ था, है ना। फिर इनको प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ट्रेड टेस्ट के लिए, और जो इनका शेड्यूल है ना, जो डेट है, जो टाइम है ना, वो सब कुछ यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, यानी कि ये नीचे इंडिकेट किया गया है। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में होगा। जिस दिन आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, पूरा कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर के जाइएगा, है ना। फिर है आपका जो भी इनका क्राइटेरिया है ना, एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग वो सब कुछ दोस्तों आपको लेकर के जाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये रहा इनका जो डेट वेट है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 अगस्त 2024 मंडे के दिन इनका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसी के दिन इनका ट्रेड टेस्ट होगा 12/8/24 को मंडे के दिन, यानी कि साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका ट्रेड टेस्ट दोनों चीज होने वाला है ना। रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या है, रिपोर्टिंग टाइम है यहाँ पर 9 AM, यानी कि सवेरे 9 बजे आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है, 9 बजे आपको पहुँच जाना है। उससे पहले भी पहुँच जाइएगा, है ना। वहाँ पर जो ठहरने की उत्तम व्यवस्था किया गया है दोस्तों, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जिस दिन आपका ट्रेड टेस्ट है ना, उसी दिन आपको वहाँ पर रहने की सुविधा दिया गया है। अगर आप चाहें कि एक दिन पहले ही जा करके, है ना, हम वहाँ पर ठहर सके, तो ऐसा सुविधा इनके तरफ से नहीं है। कहां पर इनका होना है, एक किशनपुरा में देखिए 800/400 kV का सब स्टेशन है ना, वहीं पर इनका क्या है, इनका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। किशनपुरा मनवाल रोड, है ना, विया डंसल, किशनपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। ये इनका क्या है, ये इनका एड्रेस है। इस एड्रेस पे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। और ट्रेड टेस्ट में आपको लेकर के क्या क्या जाना है वो चीज़ देखिए। ट्रेड टेस्ट के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है कॉपी ऑफ दिस कॉल लेटर। ये जो कॉल लेटर है इसका एक फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा, ठीक है ना, फोटोकॉपी चाहिए। ये फर्स्ट है। सेकेंड है कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको मिला होगा, उसको भी आपको लेकर के जाना होगा, है ना। या फिर रिज्यूम डाउनलोड फ्रॉम पावर ग्रिड वेबसाइट कैंडिडेट लॉगिन पेज, जिस पावर ग्रिड के वेबसाइट पर जो उम्मीदवार लॉगिन है ना, वहां से आप एक रिज्यूम डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर है ड्यूल फिल्ड पर्सनल रिज्यूम के साथ में अटैच कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, है ना, अटैच इन ईमेल के साथ। फिर है डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलोंग विथ 1 सीट सेल्फ, यानी कि ओरिजिनल के साथ एक सेट आपको फोटोकॉपी भी लेकर के जाना है। नेक्स्ट है कि ए
वाइड फोटो आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं आईडी के लिए, है ना, पैन भी ले जा सकते हैं आप, और पासपोर्ट भी ले जा सकते हैं, वोटर आईडी, आधार कार्ड जो आपके पास हो। मोस्टली आधार कार्ड होता है बच्चों के पास, तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं। फिर है डेट ऑफ बर्थ में क्या ले जाना है इसके लिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट क्लास 10th का, उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है, उसको ले जा सकते हैं, है ना। फिर आप जो ये बोल रहा है कि एक ऐसा कोई सर्टिफिकेट आप ले जाइए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन्ड हो, है ना, उसकी जगह पे आप बर्थ सर्टिफिकेट ले जाइए। तो बर्थ सर्टिफिकेट तो छोड़िए, आप क्लास 10th का सर्टिफिकेट लेकर के जाइए, हर किसी के पास ये है ना, हर किसी के पास है। और बर्थ सर्टिफिकेट हर किसी के पास नहीं होता, मेरे पास खुद नहीं है ना। जिस टाइम पे मेरा जन्म हुआ था उस टाइम पे ये चीज़ें जो था ना, ये फेमस नहीं था। बर्थ सर्टिफिकेट उस टाइम पे नहीं इतना ज़्यादा लोग बनवाया करते थे, तो मेरा भी नहीं है ना। तो मोस्टली लोगों का नहीं भी होता है पिछले टाइम के अकॉर्डिंग। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुसार और क्या लेकर के जाना है, देखिए ऑल मार्कशीट, यानी कि टोटल मार्कशीट ले जाना है, ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज। तो ध्यान रखिएगा, ईयर वाइज अगर आपने ईयर वाइज दिया है तो ईयर वाइज रिजल्ट ले जाइएगा, और जो सेमेस्टर वाइज है ना, पहले सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर चलता था, 6 मंथ में सेमेस्टर चलता था, है ना, तो 6-6 महीने का एग्जाम होता था और 6-6 महीने का रिजल्ट आता था। अब क्या है, अब तो 1-1 साल में एग्जाम होता है, तो 1-1 साल का सेमेस्टर हो गया है। तो सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज आपको टोटल मार्कशीट ले जाना है, और जो एक फाइनल में मार्कशीट मिलता है वो भी ले जाना है, विथ हाईलाइटिंग द डेट ऑफ पासिंग द फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका फाइनल एग्जाम हुआ है ना, जिसमें आप पास हुए हैं, उसको हाईलाइट करना है ना, उसको क्या करना है, विद हाईलाइटिंग द डेट ऑफ पासिंग द फाइनल एग्जामिनेशन। फिर आईटी पास सर्टिफिकेट, आईटी पास सर्टिफिकेट लेकर के जाना है आपको, है ना। जब पास आपका फाइनल एग्जाम हो जाता है, और फाइनल एग्जाम के बाद जब एक पूरा ओवरऑल मिला करके रिजल्ट आता है, उसको लेकर के और टोटल मार्कशीट लेकर के जाना है ना। फिर है आपका सर्टिफिकेट रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन, है ना, इसको छोड़िए। यह है सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग मोड ऑफ कोर्स ऑफ क्वालिफिकेशन, जो कि रेगुलर बेस, फुल टाइम बेस, पार्ट टाइम, है ना, और डिस्टेंस मोड। देखिए आपके लिए ना जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए प्रूफ ऑफ नॉर्मल्स, ये बोल रहा है कि भाई एडॉप्टेड बाय द बोर्ड काउंसिल इंस्टीट्यूट टू कन्वर्टेड CGPA, OGPA, DGPA को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कोई बोर्ड, कोई काउंसिल या फिर कोई संस्था, अगर कोई प्रमाण पत्र है तो वो भी ले जा सकते हैं आप, है ना। इसके बाद आ जाइए आप ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, अगर आप डिसेबल हैं, विकलांग हैं, तो वो सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा। EWS, ST, SC, OBC, है ना, ये सब कुछ लेकर के आपको जाना है। अब मैं एक आपको पर्सनल वीडियो बना के दूंगा कि भाई अगर किसी का NCL नहीं है तो वो कैसे बनवाएगा और किस प्रकार का NCL जो है वो मान्य होगा, है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वेट करिए, बहुत जल्द ये वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप नीचे, ये रहा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई द ट्रेड टेस्ट कंसिस्ट टू टावर क्लैंपिंग टेस्ट एंड इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो आपका ट्रेड टेस्ट है ना वो किस पर बेस्ड होगा, वो टावर क्लैंपिंग पर, यानी कि टावर पर आपको चढ़ाया जाएगा, और जो आपका उपकरण की जानकारियां हैं उसी इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है ना। द ट्रेड टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि ये केवल ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। फाइनल मेरिट लिस्ट जब आपका बनेगा ना, है ना, जिसमें ज्वाइनिंग फिर आपको मिलेगी, उसमें इसका नंबर ऐड नहीं होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट 100% वेटेज, यानी कि जो आपने रिटन टेस्ट दिया है ना, उस रिटन टेस्ट में जितना आपने मैक्सिमम स्कोर किया है, जितना आपने मैक्सिमम नंबर ऑब्टेन किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये जो ट्रेड टेस्ट है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। अब क्वालिफाइंग नेचर का तो है, लेकिन किस कैंडिडेट को कितना नंबर लाना है तो वो क्वालिफाइंग कहलाएगा, उसके बारे में देखिए। कैटेगरी जो है जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलता वो अनरिजर्व है और EWS है ना, इनको 40% लाना है। कितना? 40% ले आएंगे तो ये क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है ना। और
जिनको रिजर्व मिलता है जैसे ST SC OBC हो गए, है ना, इनको 30% लाना है। 30% ले आइए, आप केवल क्वालिफाई कर लीजिए, है ना, बाकी सब कुछ दोस्तों ओके रिपोर्ट है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको, हाँ, ये वाली जो पोर्शन है 3-4 लाइन लिखा हुआ है, ये बोल रहा है कि अगर आप किसी तरीके से फ्रॉडगिरी करके या किसी भी तरीके से अगर आपने ये नौकरी ले लिया, है ना, किसी फ्रॉड तरीके से आपने नौकरी ले लिया, हो सकता है विभाग के नज़र में आपकी वो गलतियां ना दिखे और आपको नौकरी वो दे दे, और बाद में चल करके अगर वो गलतियां आपकी दिख जाती हैं ना, तो आयोग को पूरा अधिकार है आपकी नौकरी छीनने का, है ना, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आपको नौकरी से हटा देंगे, इतना उनके पास अधिकार है। यही सारी बातें कही गई हैं, अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। फिर है, अरे भैया कहाँ जा रहा है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, है ना, आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे अरेंजमेंट हैव बीन मेड ऑफ द डे ऑफ ट्रेड टेस्ट वेन्यू, यानी कि रहने की उत्तम व्यवस्था है, अरेंजमेंट किया गया है उस दिन जिस दिन आपका ट्रेड टेस्ट होगा। कहने का मतलब कि अरे यार, अगर आप किसी के घर जाएंगे मेहमान बन करके, है ना, तो वहाँ पर आपको तो व्यवस्था तो दिया ही जाएगा ना बैठने के लिए, तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि बस ऐसा नहीं 5 स्टार होटल बुक है आपके लिए, ऐसा है कि बस वहाँ पर रहने की व्यवस्था किया गया है, ठीक है ना, बैठने की व्यवस्था किया गया है, ये बात है। और खाना पीना भी कहीं पर लिखा हुआ था कि आपको जो लंच है ना, वो भी नॉर्मली लंच मिलेगा, स्नैक्स मिलेंगे, है ना, हो सकता है टी वगैरह भी मिलेगा, लिखा हुआ था कहीं पे, लिखा हुआ है, तो इसकी भी व्यवस्था है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो उन सभी तमाम छात्रों को मैं सहृदय दोस्तों शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिन्होंने अपने जीवन का, है ना, अपनी ज़िंदगी का दोस्तों खुद लड़ाई लड़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब उनको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, लेकिन आपको दोस्तों अभी एक और स्टेज से गुजरना होगा, जो आपका है स्टेज ट्रेड टेस्ट। इस ट्रेड टेस्ट वाली लड़ाई से आपको लड़ना है। अगर आपने इसमें जीत हासिल कर लिया ना, तो ज़िंदगी का हर मुकाम दोस्तों आपको मिल जाएगा, है ना, जो आपने सपना देखा है ना, वो सारे सपने आपके पूरे होंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इसी लफ्ज़ों के साथ मैं अपने इस सेशन को समाप्त करता हूं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही जल्द एक और वीडियो लेकर के आने वाला हूं दोस्तों OBC NCL पर, है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।